सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुसरत को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले, जो कि घर में आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने 1 लीटर दूध लिया, 1 टेबलस्पून मैदे का यूज करेंगे, 200 ग्राम चीनी, 1 लीटर पानी है मेरे पास, 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास सिरका है, 4 मैंने लिए हैं छोटी इलायची के। सबसे पहले हम दूध को फाड़ लेंगे और इसका छेना बनाएंगे। तो चलिए हम इसे चूल्हे पे रखते हैं। दूध को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, ये बस इसमें उबाल आना ही वाला है। तो जो ही दूध उबलना शुरू होगा तो हम फ्लेम को बंद करते हैं। देखिए दूध में उबाल आ गया, तो अब हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे दूध को ऐसे ही रखा रहेंगे। देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून हम और ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट मैंने इसे सिरका डाल के मिक्स करके रख दिया था। ये खुद ही दूध देख के फट चुका है और ये ग्रीन ग्रीन सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए हमारा छेना यहाँ पे रेडी है। तो मैं इसे छान लेती हूँ। अच्छी क्वालिटी का सिरका यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेस जो है बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ आपका दूध नहीं फटेगा। इस तरह एक बाउल लिया मैंने, उसके ऊपर कोई भी इस तरह का आप स्ट्रेनर प्लास्टिक का हो या इस तरह का वो रख के तो आप इसमें इसको डाल दीजिए। अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसको मैंने निचोड़ लिया। अब हम इसी तरह इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो सिरके का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। और इसे इस तरह फिर पकड़ते हुए हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह मैंने इसे पानी डाल के भी निचोड़ लिया। अब हम इसे इस तरह बंद करते हुए किसी जगह पे लटका देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि जो और भी इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए लटका देती हूँ। अब हम शीरा तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 1 लीटर पानी डाल दिए, हरी इलायची डाल देंगे, 200 ग्राम मेरे पास चीनी है वो ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छी तरह डिज़ोल्व होने तक हम इसी तरह स्पैचुला से हिलाते रहेंगे। देखिए चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और फ्लेम बंद कर दूंगी। इसको लटकाए हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया। तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट छेना बना है हमारा। तो मैं इसे ट्रे में निकाल लेती हूँ। 1 टेबलस्पून में इसमें मैदा ऐड करूँगी और अच्छी तरह से हम इसे मसल लेंगे। 5 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसे मैदा मिक्स करके तो मसल लिए। तो अब हम इसके रसगुल्ले रेडी करते हैं। पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये इक्वल साइज़ के हमारे रसगुल्ले रेडी हैं। घुमाते हुए हम रसगुल्ले रेडी करेंगे और इन्हें हम रखते जाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। तो टाइम को बचाते हुए मैंने चीनी पहले से डिज़ोल्व करके रखी हुई थी। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। शीरा देखिए हमारा पक रहा है। तो मैं इसमें ये जो हमने रसगुल्ले रेडी किए हैं वो डाल दूँगी। रसगुल्ले मैंने सारे ऐड कर दिए। तो अब हम इसे कवर करते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 15 से 20 मिनट। रसगुल्ले मैंने ट्रांसफ़र कर दिए एक बाउल में। तो हम इसे ये कटे हुए बादाम में डालूंगी इसके ऊपर और इसे हम ठंडा करके सर्व करेंगे। ये रसगुल्ले ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो अब इसे फ्रिज में रखेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।